है, राशन का मौका उस पे चढ़ेंगे। मैं बोलूंगी जिसे बोलना है बोलूंगी। हमें बस बिना बात में मुद्दे नहीं बनाने थे, इसलिए हमने वो चीज निपटा ली। मैंने बोला शादी बोल दे रही है, बोल चुका है वो। तो पहले बोला ना, अभी बोला क्या? डोंट फोकस मत करो। दिग्विजय के कंधे पर करणवीर की बंदूक। उखाड़ूंगा, इसकी भी क्या उखाड़ लिया? 14 तीसरा की अरे नहीं उखाड़ सकता भाई, कुछ नहीं उखाड़ेगा। उखाड़ तो लिया यार। बग्गाजन को मिला जवाब। यहाँ जेल जाके आंदोलन करके कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, काम मांग रही है, काम क्या कर रहे हो आप? तब कुछ नहीं करेंगे। विवियान ने लिया रिवेंज टाइम गॉड से। करणवीर का इस बार भी ऑलमोस्ट टाइम गॉड बनने का सपना अधूरा ही रह गया, लेकिन हाल ही में उन्होंने जो घर वालों के साथ गेम खेला है वो काफ़ी ही काबिल तारीफ है। भले ही वो टाइम गॉड नहीं बने, लेकिन जो टाइम गॉड बना है वो उनके सारे सपने पूरे कर रहा है। चलिए बात करते हैं एपिसोड 48 की। पहले तो यहाँ पर ड्यूटीज़ को लेकर हम देखते हैं कि सभी की बहस होती है। जिस तरह से दिग्विजय ने विवियान से ड्यूटीज़ करने से मना कर दिया था, यहाँ पर विवियान ने भी ड्यूटी करने से मना किया है। हालांकि ये समझ नहीं आया कि विवियान का समझ आता है, लेकिन अविनाश का क्या था इसमें? अविनाश ने भी ड्यूटी करने से मना किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बस दिग्विजय से कोई खुन्नस से या फिर लाइमलाइट के लिए उन्होंने भी ये फैसला लिया। बग्गाजन का भी समझ आता है, पहले वो अग्री हो जाते हैं, लेकिन दिग्विजय के टॉन्ट से वो डिसअग्री होते नजर आते हैं। वही ये भी देखने को मिला कि ईशा और अविनाश के बीच में दिग्विजय के चलते लड़ाई भी होती है। ईशा और दिग्विजय अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं, ये बात अविनाश को पसंद नहीं आती। जब ईशा उससे सवाल पूछती है कि तुम मुझसे बात नहीं करते, मुझसे टाइम स्पेंड नहीं करते, तो उल्टा सवाल ईशा से अविनाश पूछते नजर आते हैं दिग्विजय को लेकर। पर जैसे कि अब इन तीनों ने अपनी ड्यूटीज करने से मना कर दिया है, तो दिग्विजय ने उन्हें खाना भी देने से मना किया है। उन्हें काफी कम राशन मिलेगा, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो हो रहे हैं, लेकिन जो टीजिंग का पार्ट था वो काफ़ी इरिटेटिंग था। यहाँ पर जिस तरह से ईशा, एलिस हर एक चीज़ पे ओ कर रहे थे, काफ़ी इरिटेटिंग लगा। इवन उन्हें भी पता है कि उनकी गलती है कहीं ना कहीं, फिर भी यहाँ पर उनकी ओवर एक्टिंग देखने को मिली। और हर एक लड़ाई में पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पर करणवीर श्रुतिका को पूछते हैं कि जब बग्गाजन मेरे साथ ऐसे बातें करते तब भी तुमने मुझे सपोर्ट नहीं दिखाया, और जब बग्गाजन पर आया तो तुम बग्गू बग्गू करने लगी। इसके चलते दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और अब वही लड़ाई शुम और श्रुतिका के बीच में भी होती है। वो लड़ाई नहीं होती है, लेकिन दोनों यहाँ पर अपने दोस्ती को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। श्रुतिका का समझाना दिग्विजय को कि इन्फ्लुएंस ना होए किसी और से, लेकिन ये बात दिग्विजय को पसंद नहीं आती। इसी के बीच में श्रुतिका और करण की बहस भी देखने को मिलती है। हर एक फ्राइडे को अब रवि भैया आते हैं और अपने बिहारी ठुमके से सभी को उनकी रियलिटी दिखाते हैं, उनके साथ गेम भी खेलते हैं। इस बार भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। पहले तो 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज का वेलकम किया जाता है, उनके मुंह से सभी कंटेस्टेंट्स की तारीफ भी की जाती है। वही फिर बग्गाजन पर आता है गेम, और रवि जी कहते हैं कि बग्गाजन ईशा वाले ग्रुप में जानबूझ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें कोई वेलकम भी नहीं कर रहा है उस ग्रुप में। और फिर क्या यहाँ पर करणवीर अपने आवाज़ उठाते नजर आते हैं। उन्होंने ऐसे कई सारी बातें की जिससे सभी काफ़ी हैरान होते हैं। कहीं ना कहीं करण की बातें भी काफ़ी सही थी। जिस तरह से 2 हफ्तों से करणवीर को बग्गाजन ने टारगेट किया हुआ है बिना किसी रीज़न के, यहाँ पर उन्हें जवाब मिलना भी काफ़ी ज़रूरी था। हालांकि पर्सनल लाइफ पे बात करना ये किसी को भी पसंद नहीं आया। और फिर सभी की चर्चा भी होती है। यहाँ पर ईशा, एलिस, अविनाश, विवियान की अलग ही बातें होती नजर आती हैं। यहाँ पर करणवीर के बारे में फिर से वो ऐसी कई बातें कहते हैं जो कि अब हम उसे यूज्ड हो चुके हैं। और फिर से हो जाती है किचन एरिया में लड़ाई। पर दोस्तों लड़ाई तो होती ही रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोकिंग और सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सभी ने करणवीर को दोषी ठहराया है। यहाँ पर भले ही आवाज दिग्विजय की हो, एक्शन दिग्विजय की हो, लेकिन पीछे जो चाबी है वो करणवीर की है। हालांकि ऐसे एपिसोड में देखने को तो नहीं मिला। करणवीर का सपोर्ट जो है दिग्विजय को पसंद आ रहा है, उनका गेम पसंद आता है, इसीलिए वो उनके साथ रहते हैं। well, इस एपिसोड में बहुत हंगामा देखने को मिला। यहाँ पर सभी का गेम भी जागरूक हुआ। लेकिन क्या आपका कहना है, क्या दिग्विजय के कंधे पर करणवीर की बंदूक है? आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही टेलीविजन से जुड़े तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टली चक्कर के साथ।